सारी दुनिया भी मिलके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ आ जाए, एक किताबुल्लाह का हाफिज जगमगाना शुरू कर दे, काबा के रब की कसम सारी दुनिया एक तरफ, अकेले इब्राहिम का ईमान एक तरफ। नारा तकबीर, तासीरे कुरान, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। दावते खिताब देता हूँ शहजादा अहले हदीस प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा अब्दुल रज़ाक साजिद साहब को, वो आए और अपने गरज अंदाज में तकरीर फरमाएं। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने माना कि नहीं कोई भी खूबी उसमें, मैंने माना कि नहीं कोई भी खूबी उसमें, फिर वो एक किताब हजारों में नुमायां क्यों है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया की मौजूदा 8 अरब आबादी में 2 अरब लोग कुरान मजीद पर ईमान भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। तो दूसरी तरफ 6 अरब लोग इसके दुश्मन भी, मुखालिफ भी, मुआनिद भी और इससे बिला वजह नफरत करने वाले भी मौजूद हैं। मगर इस किताब की तासीर क्या है, ये हमारा आज का इंशाअल्लाह उन्वान है। इस किताब ने अपने जो असरात और नताइज दिखाए हैं, अगर उन्हें सही मानों में आज हम देख लें तो मेरा रब हमारी जिंदगियों को दूसरों के लिए मशअल भी बना दे, रहनुमा भी बना दे। इस वक्त स्टेज के ऊपर आप जिन 21 बच्चों को देख रहे हैं, इन जैसे बेशुमार अफराद सामने पंडाल में भी हैं जो किसी वक्त इसी मुकाम पे थे। खूबी क्या है, और फर्क क्या है, जरा समझाना चाहूंगा, फिर तासीर की तरफ बढ़ूंगा। जो सबक आपने पढ़ाना हो, अगर आपको खुद याद हो तो इसका असर कुछ और होता है। आपने जो गुफ्तगू करनी है और गुफ्तार लोगों के सामने रखनी है, अगर वो किरदार में शामिल हो, घुट्टी में शामिल हो, तो उसका नतीजा कुछ और होता है। पहली क्लास से लेकर के स्कूल में
प्राइमरी तलक, मिडिल तलक, हाई क्लासेस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप BS लेवल, उसके बाद MPhil, PhD, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट तक चले जाएं, असातिज़ा समेत। शायद कोई इक्का दुक्का शख्स मिले, मुझे मुकम्मल 100% इनकार नहीं करना चाहिए, अल्लाह करे कोई एक मिसाल हो 100 में से, कि जो किताब वो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है उसे पूरी अज़बर याद हो। मैं मखदूम रशीद की कभी चुंगी होती थी, अब चुंगी नहीं रही, चुंग चुंग करके लोगों से माल पानी इकट्ठा करना, लफ्जन लफ्जन जुमले बना के कलाम और गुफ्तगू की तरफ बढ़ना। अल्लाह करे कहीं दुनिया में मुझे ऐसी मिसाल नहीं मिली, मखदूम रशीद में कोई ऐसा मेरा मखदूम मिल जाए या इल्म का खादिम मिल जाए कि जो हाथ उठा सके कि मैं जो दुनियावी सबक पढ़ाता हूं वो मुझे किताब सारी याद है। एक टीचर चाहिए मुझे। अगर तासीर देखनी है कुरान की तो कुरान पढ़ाने वाले अगर बैठे हैं तो मैं हाथ देखना चाहता हूं। उदा दा हाथ ना चुकिया जाए जिवें गुजरवारी साहब चुकिया जाए, बैठे ना टुर गए जी। जो असातिज़ा हैं कुरान पढ़ाने वाले बैठे हैं स्टेज पे, ते तुहाडे हाथ किथे ने? सर जी एक टीचर कुरान पढ़ाता हो, कारी हो, हाफिज हो, उम्र कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द से लेके वन्नास तक उसे किताब याद होती है। ये तासीर है इस किताब की। 2 अरब की आबादी में जो किताब हाफिज पढ़ रहा है, उम्र छोटी है या बड़ी है? अगर आप कहें तो मैं 21 बच्चों के सामने माइक कर देता हूं, ये आपको अपना सबक देख के नहीं जुबानी सुनाए। ये दलील है उस मुजज़े की जिस मुजज़े को आसमान से रब ने मेरे और आपके महबूब के कल्बे अतहर पर उतारा है। सारी दुनिया की किताबें मैदान में हैं मगर जीत इसकी है, जीत इसकी है। फीजी के जजीरे से यूरोप के किनारों तलक, शुमाल की बुलंदो बाला पहाड़ियों और बर्फपोश पहाड़ियों से लेके जनूबी अफ्रीका के वो आखिरी निचले मुल्क तलक, कहीं भी सफर करके देख लें, इस किताब का हाफिज और मुहाफिज जहां भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसे पहले इसकी इबारत, इसका मतन और इसका टेक्स्ट याद होगा। इस मैदान में कोई दूसरी किताब नहीं है कि कोई इंजील का हाफिज, तौरात का हाफिज या इसी तरह ज़बूर का हाफिज। सर जी बाकी कुतुब, बाकी उलूम और फनून इसी मैदान में यही मात खा गए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर खतीब गुफ्तगू करता है तो उसे पता होता है कि सूरतुल फातिहा क्या है, अल बकरा क्या है, आले इमरान क्या है, सूरतुन निसा क्या है, माबाद सूरतें क्या हैं। एक एक सूरत नाम, मुकाम, आदाब, ख्यालात, तसव्वुरात और उसके अंदर मसाइल, अहकाम सब जानते हुए, पहचानते हुए जो सबक याद करके आगे पढ़ाया जाए, उसकी तासीर कुछ और होती है। आप सब ने, मेरी उम्र के लोगों ने कच्ची का पहला कायदा जरूर पढ़ा था, कच्ची पक्की। अलफ अनार बेबकरी, कच्ची दा सी पक्की दा सी जी, कच्ची दा ते पक्की दा पहला। जिन्होंने कच्ची पक्की रोटी पढ़ी, सरकार बैठ करके सिर्फ वो कायदा सुना दे तो मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह की किताब 30 पारे, 114 सूरतें, 6236 आयात, मशहूर 6666 है मगर हमारे जो नुस्खे हैं यहां पे 6236 कूफी नुस्खों में आयात मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ मौजूद। हम दुनिया को दावत देते हैं कि आओ इस किताब के असरात और नतायज देखने हों तो वेलकम, बिस्मिल्लाह, आज की मुलाकात आपके लिए।
पहले मैं अपनों से मुखातिब हूं। जब रोड बन रहा था, अब तो कुछ बन गया है, अगर कोई बंदा मुल्तान से लेके चौक मेतले तक सफर करे तो ये रोड अपना असर दिखाता था कि नहीं? काले रंग का तवा भी गोद च रख के लै जाओ तो मेतले तक चिट्टा हो जाता। क्या ख्याल है? मट्टी असर रखती है? रोक सकते हो तो रोको बारिश की इन पहली बूंदों को, रोक सकते हो तो रोको पहली बारिश की इन बूंदों को। कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। महक तासीर है मट्टी की, पानी मिलेगा तासीर दिखाएगी, खुशबू आएगी। हजरात प्यासा हो पानी पिला दीजिए, तासीर नजर आएगी। भूखा हो खाना खिला दीजिए, तासीर नजर आएगी। इस रोड से गुजरा हो उसे कहीं नहला दीजिए, तासीर नजर आएगी। चेहरे पे जरा लोशन लगा दीजिए, तासीर नजर आएगी। बालों में तेल डाल के मालिश करवा दीजिए, तासीर नजर आएगी। थका हुआ हो मुट्ठियां भर दीजिए, तासीर नजर आएगी। ढेर सारी मिसालें, लेकिन कुरान हो और तासीर नजर आना आए, ये कैसे है? लाइट गई तासीर नजर आई, अंधेरा छाया। जनरेटर चला रोशनी हुई, तासीर नजर आई। लोगों कुल कायनात के अंधेरे मिल जाएं, एक जुगनू चमकने का इरादा कर ले, अंधेरों के जिगर चीर के फाड़ के रख देता है। सारी दुनिया भी मिलके अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ और दीन इस्लाम के खिलाफ आ जाए, एक किताबुल्लाह का हाफिज जगमगाना शुरू कर दे, काबा के रब की कसम सारी दुनिया एक तरफ, अकेले इब्राहिम का ईमान एक तरफ। नारा तकबीर, तासीरे कुरान, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। आइए जरा इस किताब के असर को देखो। लोहे को जंग लगा हो, रेगमाल मारिए, जंग रगड़ा जाएगा, अपना रंग दिखाएगा, फिर मजीद रेगमाल, उसके ऊपर एक रंग का कोट, दूसरा तीसरा। अगर चढ़ेगा तो जंग नजर नहीं आता, जाता रहा, रंग ने तासीर दिखाई। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, दुनिया के सारे रंग अपनी जगह, तासीरात अपनी जगह, मगर किताबुल्लाह का रंग, अल्लाह की तौहीद का रंग। आओ लोगों मदीने में दिखाऊं, मक्के में दिखाऊं, मेरे मुस्तफा के फरमान में दिखाऊं। आज अगर उस रंग ने अपने रंग दिखाए तो लोग बात करते हैं, तुहाडे पता नहीं मखदूम रशीद च है कि नहीं, चुंगी में है कि नहीं, कुर्बो जवार में है कि नहीं। बैठा है ही अखे सोना, अखे जी, अखे बहु उदास बैठा, अखे वल मैं क्या करा, अखे एक कम कर, अखे की हाँ कम में है, मैं कई दिनों से उदास हूं, मैं कई दिनों से उदास हूं। कहा मैं क्या करूं? कहा मुझे कोई शाम उधार दो, मैं कई दिनों से उदास हूं। बे फिर क्या करूं? प्यास लगी है तो पानी दो, सर में दर्द है तो गोली चाय दो, और क्या चाहिए? कहा मैं कई दिनों से उदास हूं, मुझे कोई शाम उधार दो। फिर क्या होगा? कहा तड़प है, तलब है, तमन्ना है, आरजू है, इस्तिदा है, गुजारिश है, मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो, मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। ये दुनिया की तड़प है। लेकिन जब जमाना तड़प रहा था, आज बैतुल्लाह के साथ गिलाफ को पकड़ करके एक बदवी, एक देहाती, एक अजनबी, कहीं पर कोई यतीम, कहीं पर कोई बेवा, कहीं पर कोई मिस्कीन, कहीं पर कोई मोहताज, चारों तरफ परेशानियों में घिरे हुए बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ के रब को कहते हैं, मौला
दिल चाहता है कि तेरी इबादत करूं मगर ढंग नहीं आता, दिल करता है कि तुझे पुकारूं मगर पुकारने का तरीका नहीं आता, अल्लाह तुझे मनाऊं मनाने का अंदाज नहीं आता, मालिक तेरे से बातें करूं लेकिन कोई हल नजर नहीं आता, अपनी मिस्कीनी के दुख रोऊं मगर सुनाने नहीं आते, अपने बेवापन के जो है वो मसाइल पेश करूं मगर नहीं जानती कि कैसे। लोगों ऐसे हालात में जब रब के संग रंग मांगे गए तो मेरे रब ने आसमान से अपनी जिस रंग को और किताब को और उसकी संगत को उतारा, उसकी तासीर की तरफ लेकर के चला हूं। अपने तो अपने, जरा पहले बेगानों की नजर कर दूं। आज ऐलान हो गया है, मक्के की सरजमी है, बड़े जहालत के वडेरों ने मैसेज दिया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान बहुत पढ़ता है, इसे रोक लो नहीं तो जला वतन कर देंगे। जला वतन करने लगे। कोई रास्ते में सरदार रुकावट बना, कहा इसको कहो घर में रहे वहीं पड़े, हमारे बच्चे हमारी औरतों पे इसका असर होता है, ये तिलावतें करता है, तासीर दिखाता है। उन्होंने वहां छोड़ के अपने घर के एक कोने में कुरान पढ़ना शुरू किया। हजरात वो कुरान की तिलावत करते थे, औरतें वहां पहुंचती, बच्चे वहां पहुंचते, उनके जवान वहां जाते, कुरान को सुनते, कुरान असर दिखाता। लोगों अरबी का माहौल, अरबी मीडियम, आंसू बहते, तमन्नाएं आरज़ुएं जागती, दिलों को सुकून मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। वो मंजर देख के उन्होंने कहा कि नहीं, बैतुल्ला और हरम ही में नहीं, तुझे अपने घर में भी कुरान नहीं पढ़ना होगा। क्या ख्याल है? 10 बजे के इस मुख्तसर से लॉकडाउन ने कुरान की तासीर को रोक लिया। जब फुल टाइम लगा था लॉकडाउन, कुरान रुक गया था, तासीर रुक गई थी। नहीं लोगों, याद रखिए, इस किताब को जिसकी ये कलाम है, जिसने उतारा है, उसकी हर चीज अबदी और अजली, कलाम अल्लाह का सिफ्त, इसके साथ सारी दुनिया भी रुकावटें मूल ले ले, दुश्मनियां ले ले, नहीं रुकने वाली। सिद्दीक अकबर अपने घर के कोने में पड़ रहे थे, उन पे असर हो रहा था, पाबंदी लगा दी गई, बैन कर दिया गया। आइए, अब मक्के का कोई भी बंदा, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई मर्द, कोई औरत कुरान सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू जहल ने, कुफर के इमाम ने, दीगर बड़े नुमाइंदों ने, कुफर के नवाबों ने, वडेरों और चौधरियों ने ऐलान कर दिया कि मक्के के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़े तो नहीं सुनना, कोई और कुरान पढ़े तो नहीं सुनना। तासीर दिखाना चाहता हूं, मां के घुटने के साथ नहीं बैठा, कोई मदारी, कोई डुगडुगी नहीं है, कोई डोरू नहीं है, कोई त्रड़ बड्डे बड्डे की सदा नहीं है। हजरात, ये वो जुमले नहीं है कि लड़ गया सांप और नेओला और बाद में लड़े ना और मदारी जो है वो लोगों को लड़ जाए। आओ तासीर दिखाऊं किताबुल्लाह की। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को बैतुल्लाह में कुरान मजीद की तिलावतें करते हैं। कुफर के बड़े इमाम लेटे हुए हैं, पाबंदी लगी हुई है। एक जो है वो उठा, बैतुल्लाह के पर्दों में छुप के एक कोने में कुरान सुन रहा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे पे। एक तरफ मेरे और आपके महबूब कुरान पढ़ रहे, इन्होंने कुरान सुना, दिलों के ऊपर असर किया, रवाना हुए। रास्ते में मक्के में एक चौक आया, चौक पे तीनों मिल गए, एक दूसरे को ताने देने लगे, ओए लोकां ते पाबंदियां ते आप खिलाफ वर्जियां, लोकां ते पाबंदियां ते आप खिलाफ वर्जियां। लोगों को हेलमेट का कह करके अगर पुलिस हेलमेट ना पहने तो मीडिया माइक पकड़ के खड़ा हो जाता है। हजरात, हाँ, ये सरदार आमने सामने नजरें नहीं मिला पा रहे, कहा आज के बाद ये नहीं होगा, न तुम आओ न मैं आऊं न ये आए, पाबंदी पक्की होनी चाहिए। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा। हजरात चले गए, फैसला हो गया, दिन गुजर गया, रात का वक्त आया, ये बड़ा सरदार एक नंबर अबू जहल भी लेटा हुआ, दूसरा तीसरा भी लेटा हुआ, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, चार दीवारी भी है, नरम बिस्तर भी हैं, लिहाफ भी हैं, उनके अपने जो है वो सिस्टम भी है, मगर घर मजा नहीं दे रहा, सहन मजा नहीं दे रहा, अपनी चार दीवारी मजा नहीं दे रही, वो बीवी बच्चे मजा नहीं दे रहे। लज्जत मिल रही थी कुरान की,
दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। एक उठा वो कहने लगा मैं छोटा हूं, बाकी दो बड़े हैं, उन्होंने नहीं आना, मैं चल के सुनता हूं। गया जाकर के छुप गया, सुनने लगा। दूसरे ने कहा ये दोनों बड़े जो हैं वो कब्बे हैं, उन्होंने तो नहीं आना, चले मैं चल के सुनता हूं। तीसरे ने बोला कहा वो तो छोटे हैं, चले मैं चलता हूं, मुझे कौन पूछेगा। गए और जब कुरान की तिलावत रुकी तो निकले, उन्होंने समझा अकेले हैं। चौक पे आए तो मुलाकात फिर हो गई। कुरान की तासीर सिर्फ पत्थरों पे नहीं है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। लोगों जो पत्थरों से भी सख्त दिल, वो कुफर के इमाम, कुफर के सरदार, शिर्क के सरदार थे, तासीर उन पे भी थी। सिर्फ बात इतनी थी कि जुबान से इजहार नहीं कर पा रहे थे। गुजारिश करूंगा, इस्तिदा करूंगा, अगर ये असर सुना है तो दूसरी तरफ आइए। आप पे और मुझ पे तासीर क्यों नहीं हो रही? मुलाकात करवाता हूं, मुलाकात करवाता हूं। पाजी एक काम करो जरा, सिक्योरिटी मेरी गुफ्तगू च ना बदले, जड़ी बदल गई है, मेहरबानी। इस गुजारिश को मद्देनजर रखिएगा। किताबुल्लाह की तासीर उन्वान रख करके ये हरकत और सकनात जरा 2 मिनट रोकें। क्या हो रहा है? मक्के का एक शहजादा है, नाम मुसिब है, इब्ने उमैर है। इस शहजादे की पोशाक वो रूम के इलाकों से आए। इसके इतर, खुशबुएं, परफ्यूम्स मौजूदा फ्रांस का जो मशहूर तरीन इलाका, उन इलाकों से वाया रूम और शाम पहुंचे। जो खुशबू इसके पास बाकी किसी के पास नहीं, जिस खुशबू को लगा के गली से निकले, लोग बताते थे कि अरब का शहजादा मुसब इब्न उमैर गुजरा है। जो पोशाक पहन ली है दोबारा पहनने की बारी नहीं आई है। जो वडेरों के पास खुशबुएं होती हैं वो गरीबों को मुयस्सर कहाँ, जो बड़ों को जो सहूलतें मुयस्सर होती हैं वो आम लोगों के लिए कहाँ। हजरात वही हुआ, आता है जाता है गुजरता है, लेकिन क्या देखता है कि पाबंदियां लगी हुई हैं, कुरान बैन कर दिया गया है। सरदारों ने कहा है कि तिलावत नहीं की जाएगी, सुना भी नहीं जाएगा, कोई सुनने भी नहीं जाएगा। दारे अरकम के अंदर बैठे ये कुछ लोग बैठे हैं, चटाइयां नहीं हैं, नीचे जमीन पे बैठे हैं, महबूब साथ बैठे हैं। आते जाते गुजरते हुए इस शहजादे को वो मंजर अच्छा लगा, आता है महबूब के हाथ पे बैयत करता है, कुरान की आयात को सीने में सजाता है। मां से जाकर के लिबास लेने के लिए गया, घर के अंदर से पोशाक ना मिली, आज खुशबू ना मिली, टाट फेंका गया। हजरात बॉडी पे लिया, वजूद पे सजाया और उसको कांटों के साथ, बटन भी नहीं है, वहां पर कवर किया। आकर के जब दारे अरकम में बैठा, दुनिया हैरान हो गई। आज शहजादा अरब, मक्के का शहजादा मुसिब इब्न उमैर आज मट्टी पे नंगी धरती पे बैठा है। तो कैसे बैठा? आवाज आई दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तूने कभी प्यार डाला ही नहीं, कुरान से प्यार डाल तो सही। तेरी शहजादगियों को बदल के मट्टी में ला करके क्या कहेगी, क्या कहेगी? दुनिया ने तो कहा दाना मट्टी में मिलकर के मट्टी हो गया। ओए मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। जबर न बन चौधरी, जबर न बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। ये अपने इलाके का चौधरी वडेरा शहजादा आकर के जब बैठा, दुनिया ने पूछा मुसिब क्या हुआ है? आज घर बार छोड़ के, पोशाकें छोड़ के, अपनी खुशबुएं छोड़ के, इत्रियात छोड़ के और नाजो नाम की जिंदगी छोड़ के आज इधर बैयत होके, हाथ दे के, दिल दे के, बना क्या है तेरे साथ? हुआ क्या है? सरकार यहीं तो रुकना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाने को क्या खबर कि मुझे मट्टी में फेंका जाए तो क्या बनेगा? ये मट्टी अगर जरखेज हो, जरा नम हो, तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इस्लाम की मट्टी, कुरान की धरती, इसकी सरजमीन। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने चाहा था खत्म कर दें, दुनिया ने सोचा था बांझ कर दें, दुनिया ने कहा था मिटा डालें, दुनिया ने कहा था रुकावटें डाल करके हम ये सिस्टम
सिस्टम खत्म कर देंगे। रशियन स्टेट्स ने काम किया, अरबी जुबान को बैन किया, कुरान की जुबान बंद कर दी गई, किताबुल्लाह की इशाअत खत्म कर दी गई, किताबी शक्ल में लाना खत्म कर दिया गया। लेकिन किताबुल्लाह की तासीर जरा दिखाता हूं, महसूस कीजिएगा। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके स्टेज पे बैठे, मैंने तसव्वुर की दुनिया में रहमान के फरिश्ते भी देखे हैं, लेकिन मेरे इस स्टेज पे बैठे कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों से ज्यादा हंसी नहीं है। वो खादिम हैं, ये मखदूम हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मते कुरान, प्रोफेसर अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साजिद साहब। आपने सुना होगा मेरे महबूब का फरमान कि फरिश्तों को हुक्म है जहां मेरे कुरान का, शरीयत का, दीन का तालिब इल्म चल रहा हो, नीचे जमीन आपकी नजरों में भले जैसी मर्जी हो, गटर उबले हुए हों, गलियां खराब हों, जमीन हम पार ना हो। आपने ये फूल देखे हैं, लोग रास्ते में कलियां बिछाते हैं, कोई आता है तो उसके ऊपर फेंकते हैं। रब ने मलाइका को हुक्म दे दिया, मेरे दीन का तालिब इल्म चल रहा हो, इसके कदमों के नीचे आपने अपने पर बिछाने। ये कोई तासीर मामूली तासीर नहीं है। मैंने एक दुश्मन की, एक दोस्त की, एक मुखालिफ की, एक मानने वाले की तासीर दिखाई। हजरात थोड़ी देर बाद फिर लौटता हूं, अगर तासीर देखनी है तो चलें साथ ही लौटा दूं। ये कुरान अपना क्या असर दिखाता है। मदीने वाले आए जिसे आप बैत उक़बा ऊला और सानिया कहते हैं, कहा महबूब हमें कोई उस्ताज दे दो। पता है किसे चुना गया उस्ताज? ये कुरान की तासीर है। ओ शहजादो चौधरियों के बालो, ओ वडेरे नवाबो, नवाब बनना है तो कुरान को सीने लगा लो। ये जमीनें, ये मुरब्बे, ये फैक्ट्रीज, ये बागात, ये दुनिया जहान की सहूलतें, आसाइशें, ये ब्रांड गाड़ियां, ये ट्रांसपोर्टेशन आपको ऊंचा नहीं कर सकती। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं आप लोगों से अच्छा नहीं हूं। मैं देहाती माहौल का एक आम जाट आदमी हूं, खेती बाड़ी करने वाला, सहराओं को आबाद करने वाला, टग्गियां ते बलदा नाल ते फलियां नाल जेड़ा कणकां गाउण वाला, मैं उन्हीं का एक बेटा हूं। खेती बाड़ी करने वाला एक देहाती सहराई, थर का थारी, सहरा का सहराई कह लीजिए, चोलिस्तान का चोली बोलिए। मेरे साथ वो काम करने वाले चौधरी आज भी वही हैं, लेकिन कुरान के साथ वालिद की और दादाजी की मोहब्बत और लगाव ने, और उनकी तड़प ने, और मां जी की जो है वो तरबियत और फिक्र ने, बरेलवी उल मसलक थी प्योर इसी इलाके की, मगर जब कुरान से मोहब्बत और ताल्लुक को जोड़ा, मेरे अंदर क्या खूबी थी कि आप लोगों ने मुझे अपने से 5-7 फुट ऊंचा बिठा दिया। मैं दौलत में आपसे ज्यादा नहीं, कोठियों में बड़ा नहीं, फैक्ट्रियों में ज्यादा मेरी फैक्ट्रियां नहीं, मुरब्बू में मेरे शायद आप जितने मुरब्बे ना हो। अगर अपने बच्चों को बड़ा बनाना है, कुरान के साथ जोड़िए, फिर असर, फिर तासीर देखिए, फिर नताइज देखिए। बाप भले कब्रों में चला जाए, औलाद को रब सदका जारिया बना देता। आज जब फैसलाबाद से निकला तो मां बाप की कब्र से होकर निकला। मां जी उसी इलाके में चला हूं जिस इलाके की आप है। वाली साहब, वो आपके तज़किरे, वो 6 कस्सी, वो 8 कस्सी, वो बुदला संत, वो फुला इलाका, वहां पे तेरा ददियाल, ननियाल, ये वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर बंदे को मुअज़्ज़ज़ बनाया है, लेकिन जो कुरान का एजाज है, ये वालिदैन अगर कहीं इंतखाब कर लें और औलाद साथ दे दे, लब्बैक कहे और उसको अपने लिए जीनत बना ले, मेरा रब पूरी दुनिया के वडेरों को पीछे खड़ा करके इसको मुसल्ले का इमाम बना देता। लोगों, मांगा गया हमें कारी दीजिए, खतीब दीजिए, अदीब दीजिए, मुअल्लिम दीजिए, टीचर दीजिए, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का। जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मुसअब इब्न उमैर की
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तश्कील होती है। मदीने में गए हैं, दो बड़े ख़ानदान आपस में लड़े हुए हैं, उनको मिलाया है, तरबियतें की हैं। हुजूर हिजरत करके आ गए हैं। लोगों ये सिलसिला चलता रहा है। हिजरत का पहला साल लगा, दूसरे में बदर लग गई, लोगों तीसरा साल आया, जंगे ओहद लग गई। आज ओहद सज गया है, कुरान को मानने वाले खड़े हो गए हैं। 1000 का लश्कर रवाना हुआ है, 300 ने जो है वो धोखा दे दिया है, बाकी 700 मैदान में उतर गए। आज मैदान के अंदर क्या हुआ है, जीत हो गई है। फिर जो है थोड़ी सी पैगंबर की मुखालफत हुई, उसका नतीजा देखिए, फिर वो 70 शहीद कर दिए गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो पीछे हटना पड़ा, आपकी क़यादत जो है वो साथ पीछे चली गई। हत्ता कि अबू सुफियान जबल रुमात पे चढ़ा, आवाज दी हल फीकुम मुहम्मदु, आप जवाब देना चाह रहे थे मगर बिठा दिया जनाबे उमर को। सही अल बुखारी। इसी तरह उसने फिर कहा हल फीकुम इब्नु अबी कुहाफा, तुम में सिद्दीक अकबर है तो बोले। उमर ने कहा मैं जवाब देता हूं। महबूब ने कहा जात का मसला, बैठ जाओ। फिर उन्होंने पूछा हल फीकुम उमर, तुम में उमर कहां है तो बोले सरदार। कहने लगे अब मेरा नाम लिया है, कहा उमर बैठ जा, जात का मसला है। फिर उसने जब ये कहा बोलो या हुबल, ये जुमला मेरे महबूब को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुरान की तासीर, रहमान से ताल्लुक की तासीर। कहा उमर उठ बोल। कहा हुजूर क्या बोलूं? कहा बोल के अल्लाहु आला व अजल, हम हारे हुए वक्ती तौर पे जरूर हैं, जख्मी जरूर हैं, शहादतें अपनी जगह, लाशें तड़प रहे हैं, खून का जो है इस वक्त सिलसिला वो बह रहा है, नदियों में पहुंच चुका है। लेकिन माना यह नहीं कि अगर मोमिन किताबुल्लाह से जुड़ा हुआ बंदा हालात बुरे हो जाएं तो वो असर छोड़ देगा। लना मौला वला मौला लकुम कब कहा था? इससे पहले बोला जब उसने कहा ओलो या हुबल। कहा अल्लाहु आला व अजल, सबसे ऊंचा तेरा हुबल नहीं, मेरा अल्लाह जुल जलाल है। फिर उसने कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमें इज्जत देने वाला उज्जा मौजूद, तुम्हारा उज्जा नहीं। कहा लना मौला वला मौला लकुम, अली तब साथ थे, ये नहीं कहा कि अली तुम बोलो मैं हूं। मौला का अगर वो माना होता पैगंबर बयान करवा देते। कहा लना मौला वला मौला लकुम, हमारे पास हमारा मौला, हमारा दस्तगीर, हमारा मुहाफिज, निगरानी करने वाला, पुष्टपनाई करने वाला, मुश्किल कुशा हाजित रवा अल्लाह है, तुम्हारे पास कोई नहीं। हजरात उसी मैदान में एक वक्त यह भी आया, कुरान की तासीर, तरबियत की तासीर। औरत अल्लाह ना करे बाप फौत हो जाए, कराची से चले मुल्तान आए, आंसू खुश्क नहीं होते। लोगों भाई फौत हो जाए, पेशावर से चले मुल्तान आए, आंसू छम छम बरसे। लोगों बेटा फौत हो जाए, सऊदिया में मौजूद हो, यहां वापस लौटे, आंसू खुश्क ना हो। कोई रिश्तेदार फौत हो जाए, शौहर मर जाए, 4 माह 10 दिन तक सोग में इद्दत में गुजार दे। लेकिन आज क्या हुआ है, ये मैदान ओहद का है, औरत जात है। सुनने वालों सुन सकते हो तो सुनो, समझने वाले समझ सकते हो तो समझ, और अगर तासीर लेनी है तो कपकपी तारी हो जाती है। औरत को पता चला हुजूर शहीद हो गए, भागी हुई 3 किलोमीटर का सफर करके मैदान ओहद में आती है और पूछती है महबूब कैसे हैं? किसी ने कहा महबूब की पड़ी है, नीचे लाशा देख तेरे बेटे का है। कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस्लाम इससे भी बड़ी कुर्बानी मांगता है, मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं? आगे बढ़ी, फिर पता चला किसी ने आवाज दी नीचे देख ये लाशा तेरे भाई का है। कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सबर, ये शुक्र, ये फिक्र कहां से आया? तासीर कुरान की है, तरबियत कुरान की है। कहा बताओ हुजूर कैसे हैं? आगे बढ़ी, किसी ने कहा ये लाशा तेरे शौहर का है। कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं? इस्लाम इससे भी बड़ी कुर्बानी मांगता है। जब हुजूर का चेहरा देखा तो कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलल, महबूब तेरे चेहरे पे नजर पड़ी है तो अपने रिश्तेदारों की लाशें भूल गई। नारे तकबीर, तासीर कुरान, रिफत कुरान, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब। हजरत गिरामी कद्र, कुरान को मामूली मत जानिए, यह सिर्फ तेरे मेरे छोटे मोटे इन कामों के लिए नहीं था कि तावीज़ात लिख दिए जाएं,
घोल के पिला दिए जाएं, गले में लिख के लटका दिए जाएं, डोले पे बांध दिए जाएं, नाफ के साथ जो इन्हें लटका दिया जाए, या इन्हें किसी और अंदाज में लिया जाए, या कसम के वक्त सर पे रख लिया जाए। आज तुझे कुरान की तासीर दिखाता हूं। इस वक्त मक्का है, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, लेकिन जब कुरान आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बेटी ज़ैनब अता की, आपको बेटी उम्मे कुलसूम अता की, बेटी रुकैया अता की, बेटी फातिमा जो है वो अता की। हजरात, ये एजाज किसने दिया? कि जिसने कहा कि सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, लोगों जिसे तुम जिंदा दरगोर करते हो मैं उसे जन्नती औरतों की सरदार कहता हूं। हजरात जाओ पता करो, सारी दुनिया में औरतों का हकमार एक तरफ, मक्के की सरजमीन की खवातीन, अरब की खवातीन, हिजाज की खवातीन, वो बेटियां जो कल आर थी आज एजाज हैं, उनका हक महर अदा करने की भी हिम्मत आज के लड़के नहीं रखते। कौन था ये? कुरान था। तासीर किसकी? रहमान की किताब की, किताबुल्लाह की आयात की। वो जिंदा दरगौर करने वाला जनाब मेरे महबूब का सहाबी बनने आया, ज़ारो कतार रोते रहे, देहिया कल्बी को यकीन नहीं हो रहा। कहा महबूब मेरी तौबा की जो है वो कोई दलील बताई जाए कि रब ने मेरे गुनाह माफ कर दिए। कहा तौबा तो तजुब्बु मा कबलहा वल इस्लाम यजुब्बु मा कबलहु वल हज यजुब्बु मा कबला। ये एजाज है तौबा का, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर देता है। दुनिया की तरह नहीं कि ताने देगी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बहनों का हक खा के भाई वो मक्के चला, और बेटियों का हक खा के बाप वो मदीने रवाना हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह कहते हैं तू आजा, हजारों गुनाह हैं जमीन से आसमान की बुलंदियों को पहुंचे हुए, आ ले आ, एक दफा इस्तिगफार कर, सच्चे दिल से तौबा कर। मैं सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, जितने गुनाह हैं उतनी नेकियों में बदल करके तुझे रवाना कर दूंगा। दुनिया जो मर्जी कहती है कहने दे, आ तो सही। किताबुल्लाह की तासीर लोगों अगर देखना चाहते हो, मैं उस मुआशरे में दिखाऊं, दीन बदल के रख दिए, 4200 इज़म आज भी हैं, मगर कुरान की तासीर देखिए। दुनिया की सुपर पावर उस वक्त ईरान लगा हुआ था, कुरान की तासीर देखिए। रिबी इब्ने आमर मैदान में खड़े हो गए, जनाब मुगीरा बिन शोबा मैदान में खड़े हो गए। जब रुस्तम ने कहा था कि भूखे प्यासे निकले हो, कुरान की तरबियत याफ्ता तालिब इल्मों ने बोला कि नहीं, अल्लाह तासना, हमें भूख प्यास ने नहीं निकाला, हमारे हालात खराब हैं इसने नहीं निकाला, हमारे हिजाज की सरजमीन में पानी के चश्मे खुश्क हो गए इसलिए निकले नहीं, तुम्हें रिपोर्ट गलत मिली है, खजूरें खत्म होगी इसलिए निकले, रिपोर्ट गलत मिली है, हमारे यहाँ गंदम नहीं होती, भूख प्यास है इसलिए आए, तुम्हें रिपोर्ट गलत मिली है, हमें भेजने वाला अल्लाह है, भेजा इसलिए है लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादत रब्बिल इबाद, के रब के बंदू को जिनको तुमने बंदू के दवारे पे झुका रखा है, उन सरों को उठा के एक अल्लाह के दर पे ले आए, इसलिए आए हैं। वमिन दीक दुनिया इला सातिहा वमिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, इस्लाम की दावत और पैगाम लेके कबूल करो बिस्मिल्लाह। उसने इशारा किया, प्री प्लान था, मट्टी का टोकरा पेश किया गया, ये लो। मैसेज ये था कि तुम्हारे मुंह में मट्टी, मगर आगे बढ़ के पकड़ा और उठाया, फिजा में लहराया और कहने लगा मुसलमानों खुश हो जाओ, आज रुस्तम जैसे बहादुर ने, ईरान जैसी सुपर पावर ने, फारिस के फारसियों ने, मजूसियों ने आज अपनी सरजमीन मुसलमानों बगैर जंग के तुम्हारे हवाले कर दी। अल कुरान जिंदाबाद, अल कुरान अल कुरान अल कुरान अल कुरान, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद साहब। बात इतनी नहीं है, सूरह रूम उतर चुकी है, आलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम का फैसला आ चुका है। ईमान का तकाजा, किताब की सदाकत और तासीर देखिए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरात वहां जाके फौजें फारस में लगी, रुबुल खाली का सहरा करास किया। आज जहाज के ऊपर 45 मिनट लगे, लेकिन वो पैदल ईमान से करास कर गए। कुरान की तासीर देखिए, लड़ते गजबे करते, जख्म खाते, चूर होते। एक खत मिला कि जनाब खालिद इब्न वलीद अपने कुछ साथी लीजिए, रोम की तरफ रवाना होइए। बिल्कुल उलट, सहराओं से, दरियाओं से, नहरों से
जंगलों से गुजरते हुए वहां पहुंचे। इधर 30,000 उधर 3 लाख। लोगों फिर ईमान का जज्बा देखिए, क्या जोड़ है 30,000 का और 3 लाख का। फ्रंट के ऊपर शाह रूम खड़ा है, आकर के बोला, वही जो कुफर बोलता है, जो तोलता है, वजन लगाता है मुसलमानों का कि डॉलरों के भूखे, यूरो के भूखे अपनी मां बेच देते हैं। और लोगों ये जुमले कल तलक कुछ और थे, हमारे रवैये बदले, कुरान से जुड़े होते तो जुमले ये होते। रूम का बादशाह कहता है, खालिद सुना है भूखे प्यासे निकले हो। कहा अजल, हाँ हाँ आपने सही सुना। नहनो कौमुन नशरबुद्दिमा, हम वो कौम हैं प्यास लगे तो पानी नहीं पीते, प्यास लगे तो पानी नहीं पीते, प्यास लगे तो हम खून पीते हैं। और हमने सुना है इन्ना अतियबद दिमाई दिमा और रोम, दुनिया में बड़े बड़े गुलाबी रंग हैं और लाल कलर हैं, लेकिन याद रखिए हमें इत्तला मिली है रूमियों के खून टेस्टी भी बड़े, रंगीन भी बड़े, जबरदस्त बड़े। हाँ हाँ, एक एक घूंट मेरे सिपाहियों को पिला दो, हम वापस लौट जाएंगे। तारीख लिखती है कुरान के इस तालिब इल्म ने, कुरान के इस मुजाहिद आजम ने और उनके सिपा सालार ने हिफ्ज किया हुआ कुरान पढ़ा हुआ, याद किया हुआ, मैदान में उतरे हुए हजरात। रूम का बादशाह उसी रात अपनी मौत मर चुका था नफसियाती तौर पे कि जब उसने सुना था कि ये खून पीते हैं। फ्रंट के ऊपर 3 लाख के खैमा था, पीछे ले गया। सुबह सफारत चली, जो उसूल था उसके मुताबिक 7 लोग निकले। घोड़े पे जनाब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर हैं, वो सवार हैं। हाथ के अंदर एक तरफ नेज़ा है, एक तरफ तलवार है, घोड़े की लगाम है, एक हाथ में जो है वो खत है। यूं घोड़ा, नेजा, लगाम और दूसरी तरफ तलवार और खत लेकर के लश्कर के बीच में से 3 लाख को क्रॉस करते हुए गुजरे। वो खैमा जो फ्रंट पे था बैक पे जा चुका, बैक के खैमे के फ्रंट के ऊपर खड़ा शाह रूम आहिस्ता आहिस्ता सफारत को देख के कदम पीछे करने लगा। किसी ने कहा जनाब आप शाह रूम हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, सदर हैं, रईस हैं, कहां जा रहे हो, क्या हुआ है? चौंका, रुका और फिर दुनिया ने देखा कि कुरान के इन तालिब इल्मों ने, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा, कोई दुनिया के अंदर जो है वो शराब या दास्तान या लतीफ़ा नहीं सुना रहा। आगे हाथ बढ़ता है, खत दिया जाता है, तलवार झटका लेती है, गर्दन उतरती है, नीचे नहीं गिरने दी जाती। बाएं हाथ से जो वो अलम और झंडा और नेजा यूं पकड़ करके जब सर फिजा में लहराता है, तारीख नारा लगाती है कि आज कुरान के मुखालिफ मर गए, कुरान तस्वीर दिखा गया। आलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। मेरी तेरी किताब क्या, अल कुरान अल कुरान। मेरी तेरी किताब क्या, मेरी तेरी जिंदगी क्या, मेरा तेरा जीना क्या। हजरात मैं कोई जज्बाती नहीं हूं, कुरान ने अपना असर दिखाया। बर्रे आजमों के बर्रे आजम बदले, लोगों के अकीदे बदले। वो 360 को पूजने वाले, कुरान ने तासीर दिखाई, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ाई, फिर नीचे आग बिछाई। आज लोग मुझ पे पत्तियां फेंकना चाहते थे, मैंने रोका। हजरात आपने टेबल पे सजा रखी, असली और जाली फूल भी लगे हुए, आर्टिफिशियल भी मौजूद। इधर जो है वो दुनिया के 360 नकली खुदा भी पड़े हुए। इस तरफ एक अल्लाह की दावत, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, वो लग चुकी। बिलाल हबशे से आ चुके, ये इस वक्त नौकर भी हैं, गुलाम भी हैं। उमैया सरदार है, गले में रस्सी है, घसीटा जा रहा है, कोयलों पे लिटा दिया गया है। कहा कुल हुवल्लाहु अहद छोड़ दो, मगर कुरान का असर और तासीर देखिए। दुनिया जुल्म करती रही, जिस्म जो है वो जलता रहा, चर्बी पिघलती रही। 1122 नहीं है, लोगों कोई आने वाला नहीं है, कोई 15 पे काल नहीं है, कोई अपना रिश्तेदार नहीं है कि बिलाल आवाज दे तो चचे आ जाएं, बिलाल आवाज दे तो ताए आ जाएं, बिलाल आवाज दे तो अब्बू अम्मी आ जाएं। मुल्तान में एक रिक्शे में सिलेंडर के साथ बच्चे जले, फैमिली जली, पूरी दुनिया रोई तड़पी नागशा चौक के अंदर। और लोगों बिलाल अकेला मक्के के चौकों में तड़पता रहा, हड्डियों तलक आग जाती रही।
लेकिन मौत रब के हाथ में है, फैसले अल्लाह के हाथ में है। वो जिस समंदर में फिरौन को डबोता है उसी में वो मूसा जैसे बच्चे को बचा के दिखाता है। छुरी का काम काटना है मगर वो इस्माइल के गले पे नहीं चली, आग का काम जलाना है। उसमें से कुल या नारो कूनी बरदम व सलामन कह के वो इब्राहिम को बचा करके दिखाता है। हजरात याद रखिए, जिस तूफानों में वो अपने नूह की कश्ती में बैठे बंदर को बचा रहा है, वो उसी तूफान में पहाड़ पे चढ़े नूह के बच्चे को डबो की आंखों के सामने मारता है। आपने क्या समझा? कुरान की तासीर देखिए, मौत नहीं आई है, गले में रस्सियां डाली गई, घोघू दिए गए, फांसियां दी गई, लोगों सीने पे पत्थर रखे गए, लेकिन रब ने बचा करके दिखाया। बिलाल ने अकीदा नहीं बदला, अपनी कौम वाला नहीं रखा। कुल हुवल्लाहु अहद, ये तौहीद के असरात हैं कि फिर मक्का फतह होता है। कुरान की तासीर देखिए, बड़े बड़े चौधरी नीचे काकिया नु स्टेज ते उच्चा भाया जे थल्ले बैठे जे शर्म नहीं आउंदी, फील नहीं होया, गुस्सा तो नहीं जे कीता, खुश हो ना, अपने फुल ने। आज मेरे नबी के बड़े रिश्तेदार थे, आइज़ा थे, अकरबा थे, मक्के वाले थे, बड़े प्यारे थे। आवाज लग गई थी, जो अबू सुफियान के घर चला जाए सरदार अबू सुफियान कुछ नहीं कहना, जो अपने घर जाके कुंडी लगा ले कुछ नहीं कहना, जो अल्लाह के घर चला जाए कुछ नहीं कहना। महबूब फिर किसको क्या कहना है? किसी को भी कुछ नहीं कहना। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा जज़ा देते हैं, हाथ उठाते हैं दुआ के लिए और दिल में जगह देते हैं। मारा नहीं जाएगा। और बोलो मक्के वालों, क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कुरान की तासीर देखिए, असरात देखिए। मक्का फतह हो गया है और आज तौहीद की आवाज बुलंद होनी है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होनी है। जिस आवाज के ऊपर पकड़ा जाता, ओजड़ियां डाली जाती, सूलियों पे चढ़ाया जाता, खुबैब के सर में लट्ठे मारी जाती, खब्बाब के सर में लट्ठे मारी जाती, खुबैब को फांसियों पे चढ़ाया जाता, 70 कारी बेरे मऊना पे शहीद कर दिए जाते। बदर में 14 मेरे नबी के वफादारों को जो है वो शहादत के जाम पिला दिए जाते। ओहद में जो है वो 70 शहीद कर दिए जाते। आगे सिलसिले चलते रहते। आज मक्का फतह हुआ है, बैतुल्लाह को गिलाफ चढ़ाना था। बेटा ये टिश्यू मुझे उरे पड़ा दो डब्बे। क्या करना था? मैंने 2 डिब्बों में से इसको क्यों चुना है? असर अपना अपना, जमीन अपनी अपनी, तासीर अपनी अपनी। मेरे पास 2 बैग हैं, एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बैग है, 15-15 किताबें, ऑक्सफोर्ड का निसाब है, दुनिया का लिखा हुआ है, लोकल है, हूँ मेड है, डोमेस्टिक है। दूसरी तरफ निसाब में रब की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आपकी सीरत तैयबा है। फर्क क्या है? वो भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू है, वो भी डिब्बा है, ये भी डिब्बा। बाद में जरा चेक कर लीजिएगा फर्क क्या है। हजरात, दुनिया के निसाब दुनिया के बनाए हुए दुनिया में रह जाएंगे, सफर अधूरे हैं, चांद में रेख पे पहुंच करके खत्म हो जाएंगे, मगर कुरान का सफर जिंदगी में भी तेरे साथ, सकरात में भी तेरे साथ, बीमारी में भी तेरे साथ और मौत के वक्त भी तेरे साथ, कब्र में उतरते से पहले जनाजे तकफीन में तेरे साथ, तजहीज में तेरे साथ, कब्र में दफन होते तेरे साथ, लोग चले गए फिर कुरान तेरे साथ, नशर होगा तो तेरे साथ, उठ के मैदान माशर में पहुंचेगा तो तेरे साथ, सवालों जवाब होंगे तो तेरे साथ, वकील की जरूरत पड़े तो तेरे साथ, जहन्नम की रुकावट बनना पड़े तो तेरे साथ, अल्लाह की जन्नतों में हाथ पकड़ के ले जाना पड़े तो तेरे साथ। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। लोगों अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी आल को, अपनी औलाद को, अपने चौधरियों को, अपने शहजादों को कुरान से जोड़ दीजिए। मुसअब इब्न उमैर जैसे शहजादे की बात करने लगा हूं। ओहद सज गया है, शहादतें हो गई हैं, जनाजों की बारी है। मदीने में 70 लोगों के लिए 3-3 चादरें नहीं मिली कि कफन दे दिया जाए। 3 चादरें नहीं मिले, किसी चादर में 2, किसी में 1। अरब के शहजादे की बारी आई ते बेचारा मदीनी
ਲੱਕ ਦਾ ਸਾਫਾ बन के आ गया सी, बुनैन भी कोई नहीं सी। ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਸਾਫਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕ ਵਾਲਾ ਸਾਫਾ, ਤੇੜ ਵਾਲਾ ਸਾਫਾ। मेरे महबूब ने कहा इन्हों ਇਹਦੇ ਚ दफना दो। खींच के सर पे देते हैं तो पाँव नंगे, पाँव पे देते हैं तो सर नंगा। मुसब तू की खटिया है। दुनिया कहती थी, मेरे अब्बू को मिलते थे और कहते थे चौधरी साहब मुंडे नूं इधर पा के की खटिया, की लभ्या तुहानूं? एक तरफ लाखों में तनख्वाहें, एक कंसेंट के रात का, एक नाइट का इतना इतना पैसा, दूसरी तरफ महीने की 3000 तनख्वाह की खटिया जाए। लोग कहते हैं हाफिज बना के क्या मिलेगा? ताने, तू क्या जाने। एक साफा सिर वल देन ते पैर नंगे, पैरां वाल खिंचण ते सिर नंगा। हुजूर को कहा गया क्या यार इदां करो, जेड़ा इत्थों दा कोई घाह पट्ठा ना लैके आओ। लोगों, वो दुनिया के पीछे मरने वालों, आज इस दुनियादार ने दिल महबूब को दिया, कुरान को दिया। मेरे पैगंबर ने सर की तरफ साफा दे दिया, पांव की तरफ इसकर घास रख दी, कब्र में उतार दिया। पूछने वालों ने पूछा क्या मिला? कहा दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। कुरान से ताल्लुक जोड़ के देख, दिल लगा के देख। मैंने जामे सलफिया के शेखुल हदीस उस्ताजी मुकर्रम उस्ताज मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज अलावी रहमतुल्लाही अलैहि से पूछा, उस्ताद जी तनख्वाह कितनी जे? दसी। मैंने अपने कॉलेज के खाक रूब से पूछा तेरी तनख्वाह कितनी? उसने बताई मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मेरे कॉलेज के खाक रूब की तनख्वाह ज्यादा थी। दिल ने पूछा और सवाल किया, उस्ताद जी इन्ने साल मेहनत करके, इन्ना सबक पढ़ के, इन्नियां किताबां पढ़ के, इतने उलूम पे महारत हासिल करके, इतनी किताबों के राइटर बन के, तहरीर में, तकरीर में, बयान में, खिताब में, तदरीस में, तबलीग में, दावत में, हर चीज में नुमाया नाम रखने वाले, आपके साथ दुनिया का सलूक कैसा? कहा दुनिया के सलूक देखूं तो शिकवे ही शिकवे, रब की रहमत और करम को देखूं तो शुक्र ही शुक्र, रहमत ही रहमत, करम ही करम, अता ही अता। लोगों कुरान की ये तासीर देख के, चेहरे का नूर देख के, उनका सुकून देख के, हुस्न जमाल देख के, सफेद बाल देख के, शबे जिंदादार देख के, उस बंदे की जिंदगी एक मिसाल है। इस तरह की हजारों मिसालें। आखिरी बात दावत देता हूं, अगर कोई कुरान के रास्ते में रुकावट डालने वाला, अहलुल कुरान से नफरत करने वाला, पैगंबर के फरमान, साहिब कुरान, तफसीर कुरान, उसके बारे में मनफी बोलने वाला और इसको दबाने मिटाने वाला या इसकी इज्जत और आबरू को घटाने वाला, याद रखिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान मजीद की, याद रखिए, किताब की हिफाजत नहीं ली। नोट करिएगा, किताब की जिल्द पुरानी हो जाए तो फट जाती है। अल्लाह ने औराक की जिम्मेदारी नहीं ली, वरक बुसीदा हो जाते हैं, कोई चीरे तो चिर जाते हैं, कोई फाड़े तो फट जाते हैं, कोई कैंची से काटे तो कट जाते हैं, कोई मशीन में डाले तो रिसाइकल हो जाते हैं, कोई कटर के नीचे लाए तो टुकड़े हो जाते हैं। दरिया में फेंके, जमीन पे फेंके तो ये गिर जाते हैं, इसे कोई लैटरीनों में डाले तो डल जाते हैं, इसे कोई कहीं बहाए तो बह जाते हैं, इसको कोई आग लगाए तो ये वरक आग पकड़ लेते हैं। अल्लाह बचा ले, मौजज़ा है, लेकिन हो जाता है। अल्लाह ने किस चीज की जिम्मेदारी ली? जलाने वालों ने जलाया, किसी ने पांव के नीचे बंधवा के ऊपर पेशाब पखाने जालिमों ने करवाए, किसी ने थूका, किसी ने फेंका, किसी ने गटरों में डाला, किसी ने आग लगाई, किसी ने कार्टून बनाए, किसी में इसमें नंगी फोटोएं रखी, इस्तेहजा किया गया। अल्लाह ने किस चीज की हिफाजत का जिम्मा लिया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इसके हिफज का।
इसकी याद दहानी का, इसकी कदरदानी का, इसकी सेफ्टी का। जाओ लोगों दुनिया देखो, 7 साल के बच्चे के अभी दूध के दांत टूटे नहीं होते और उसके मुंह से मां के दूध की स्मेल नहीं गई होती। कुरान मजीद के हिफाजत का जिम्मा लेने वाले ने इस बच्चे के सीने के लाकर में, जिसे अभी लोग कहते हैं कि पेशाब पखाने इस्तंजे का इल्म नहीं, 30 पारे 114 सूरतें 6236 आयात इसके सीने के लाकर में रब ने महफूज करवा दी होती। आगे 70 साल का बुजुर्ग मुसल्ला सुनाता है, ये पीछे खड़ा होकर टोकता है, रोकता है, लुकमा देता है कि उस्ताद जी, बाबा जी, शेख साहब, खतीब साहब, अदीब साहब, आलिम साहब, दाई साहब, मुबल्लिग साहब, आपका नाम बड़ा, मुकाम बड़ा, पगड़ी बड़ी, शिमला बड़ा ऊंचा, कद बड़ा ऊंचा, नाम मुकाम बड़ा है, लेकिन क्या करूं आप ये लफ्ज़ गलत पढ़ के जा रहे हैं, पीछे लौटिए। तस्हीक करवाता है, 70 साल के बाबा जी को लौटना पड़ता है। ये एजाज है कुरान का, ये वादा है रहमान का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मिसाल सुनाना चाहता हूं, रशियन स्टेट्स ने पाबंदियां लगा दी, कुरान खत्म, कुरान के हाफिज खत्म, कारी खत्म, मदरसों में घोड़े बांधे गए, गधे डाल दिए गए, लोगों ऐसा बैन किया गया, पाबंदियां लगाई गई कि पूरे रशिया में अगर किसी जगह भी एक वर्क पे सादी अरबी भी लिखी हुई मिल गई तो जिससे मिली फांसी के घाट चढ़ जाएगा, फिनिश, गर्दन काट दी जाएगी, फायर कर दिया जाएगा। लोग डरे हुए, सहमे हुए, अब क्या बनेगा। ये 1994 है, हज का सीजन है, मैदाने मीना है, ऊंट नार हो चुका है। आज इससे पहले हज के मामलात तय हो चुके, कंकरियां मारी जा चुकी, कुर्बानी में ऊंट का गोश्त लाके पकाया गया, अपने अपने कौम के वतन के कपड़े पहन लिए गए, टिंडे करवा ली गई, एहराम उतार दिए गए। मेरे साथ में बैठा एक नौजवान कुरान पढ़ रहा है, नाम बासिम है, रशियन स्टेट का है, और हरमैन के लबो लहजे में, आइम्मा के लबो लहजे में कुरान पढ़ रहा है। मैं चीख उठा, मैंने कहा बासिम तू तो रशिया का नहीं है? कहने लगा रूस का हूं। कहा मैंने तो ये दास्तान सुनी है कि वहां अरबी का एक जुमला, एक तहरीर, एक किताब, एक सफा जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। बासिम ये क्या है, कहां से सीखा? कहा वो अपनी मक्कारियां दिखाते रहे, अल्लाह ताला अपनी तदबीरें चलाते रहे, वो तदबीरें करते रहे, तकदीर कड़ी मुस्कुराती रही। मैंने कहा कुछ बताओ ना। लोगों जिगर थाम के सुनो। कहने लगे हमारे कुरान के हाफिजों को, मुहाफिजों को उन्होंने ओहदे छीन लिए, मिंबर छीन लिए, मेहराब छीन लिए, मस्जिदें छीन ली, मदरसे छीन लिए, स्टेज छीन लिए, किताबुल्लाह छीन ली, अहदीस छीन ली, और हमारे असातिज़ा की ड्यूटी लगी और इन्होंने वो ड्यूटी ले ली। कौन सी? लोगों तवज्जो, वो ड्यूटी क्या थी? यार अखा थल्ले करो, जो भी उत्ते हुए नजर थल्ले ले आओ। क्या हुआ? कहा हमारे उस्ताजों को लीद साफ करने के लिए, घोड़ों को खरकना लगाने के लिए और गधों के बौलो बराज को साफ करने की ड्यूटी दी गई कि अगर कोई मुसलमान आलिम खतीब पुराना कुरान पढ़ा हुआ नौकरी करना चाहता है तो सरकारी नौकरी आ जाए। घोड़ी पाल मुरब्बे लेने वालों, अंग्रेज की चाकरियां करने वालों, अपनों पे जुमले कसने वालों, इल्हाद के ऊपर खुश हो जाने वालों, कुफर पे दंदनाने वालों, सुपर पावरों से घबराने वालों, दुनिया को असलहे से डराने वालों, ये बासिम बोल रहा है। कहा हमारे असातिज़ा ने घोड़ों की लीद साफ करने, चारा देने, पट्ठे का देने, इसकी ड्यूटी ली। फिर क्या हुआ? कहने लगे उन्होंने नौजवानों को भी भर्ती करवाया। एक तरफ कोई खड़ा खरकना कर रहा है, एक तरफ कोई लीद उठा रहा है, दूसरी तरफ कोई पेशाब साफ कर रहा है, और कोई रंबा पकड़ के काखों तरन दिया है। हमारे उस्ताद जी क्या करते? तड़पो तड़पो तड़पो।
घा खोतरन दे बहाने रंबा फड़ के ना ते थोड़ी जी जगह साफ करके जमीन का ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं। ब्लैक बोर्ड, उंगलियों को चाक बना लेते हैं, जमीन पे लिखते उस्ताद जी अलिफ लाम हा मीम दाल। और मैं भी रंबा पकड़ के साथ बैठा होता, मुझे कहते बेटा ये अल्हम्दु है। यूं करते करते रंबे पकड़ के घास खोदते खोदते मेरे उस्ताद जी ने मुझे पूरा कुरान याद करवा दिया। अगर कोई उनके जासूस होते आते उसी वक्त ज़मीन से उसको मिटा दिया जाता। काम कर रहे हैं, यूं काम करते रहे, उन्होंने अपनी तदबीरें लड़ाई, तकदीर ने वहीं से अंदर से जुगनू पैदा किए जो कुफर के अंधेरों के जिगर चीर करके मदीना यूनिवर्सिटी में पहुंचे। लोगों मत घबराओ, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं अरबाब इंतजामिया को, अहले इलाका को, इन बच्चों के वालिदैन को। बेटा आपको भी, मेरे मुस्तकबिल के आसमान के सितारे उतने खूबसूरत नहीं जितने आप हैं। दुनिया इनको हकीर समझ के बुझाती है। कोई हाफिज जी कहता है, कोई मजाक करता है, कोई कहता है जी इतने शैतान साथ हैं। और जाओ दुनिया के सारे शैतान इकट्ठे हो जाएं, मेरे रहमान की उतारी हुई एक सूरह जिन काफी है, एक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काफी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का जुमला काफी है, इन्ना अतैना कल कौथर काफी है। आप क्या समझते हैं? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक काफी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास काफी है। इसलिए इन बच्चों की कदर करो। रूए ज़मीन पे जहां हिफ्ज़ के इदारे, हिफ्ज़ की क्लासेस, इनके सीनों में कुरान महफूज। अगले मरहले में इंशाअल्लाह ये कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे, अगले मरहले में ये कुरान का फ़हम हासिल करेंगे, अगले मरहले में उसकी तफसीर देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफस्सिर कुरान की अमली कौली फेली तफसीर रात पे जाएंगे। अगले मरहले में फ़िक़्हुल किताब व सुन्नह की तरफ बढ़ेंगे। अगले मरहले में इंशाअल्लाह ये उसके दाई व मुबल्लिग बनेंगे। अगले मरहले में आलिम बाअमल होंगे। अगले मरहले में ये शयूख मुफस्सिरीन होंगे। अगले मरहले में ये शयूख मुहद्दिसीन होंगे। अगले मरहले में लोगों ये आइम्मा फुकहा होंगे। अगले मरहले में ये इस उम्मत के चमकते दमकते सितारे होंगे। ये दुनिया को फैज दे करके इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, कब्रों में होंगे। कोई कहेगा कि ये कब्र शेखुल कुरान की है, कितनी सादी है। खुदा तेरी कब्र पे शबनम अफशानी करे कि उसके नीचे कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले, दुनिया को हुस्न देने वाले, असर दिखाने वाले, तासीर पैदा करने वाले इन हस्तियों के वो बच्चे जो आज बच्चे हैं, जो आज हाफिज़े कुरान हैं, ये मुस्तकबिल के इमाम हैं। शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं, क्यों जो खास है वो शरीक गरोह आम नहीं। इन शराकतों को बढ़ाइए, अपने खानदान में अपने बेटों को लाइए, बेटियों को लाइए। आपका जौन सा मर्जी शोबा है कुरान से जुड़ जाइए, इंजीनियर बनिए, मगर 24 घंटों में 1 घंटा कुरान को दीजिए। सड़कें बनाइए, मगर तेरी जमीन पर जो है वो निशान पड़ा तो क्या पड़ा, जमीनें आबाद कीजिए, तेरी जमीन पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के माथे और जबी के निशान को मत देखिए, जो पीछे बेटे छोड़ के गए इस जमीन पे उनके आमाल को, दावत को, पैगाम के निशानों को देखिए। हजरात शेखुल कुरान अपने बच्चों को छोड़ के गए, जमीन पे वो निशान देखिए। अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी औलाद कैसे छोड़ के गए, जमीन पे निशान देखिए। अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या छोड़ के गए, जमीन पे निशान देखिए। यही वो आसार हैं, यही वो चराग हैं, चमकेंगे और जलेंगे तो रोशनी होगी। जिनको भुला चुके हो, जिनको बुझा चुके हो, वापस जाइए, घरों में देखिए। डॉक्टर हो तो अपने में देखिए, हॉस्पिटल है तो उसमें देखिए, अगर ड्राइवर हो तो अपनी गाड़ी में देखिए, लोगो ट्रांसपोर्टेशन है तो फिर अपने उस शोबे में देखिए, अगर तुजार में से हो
बिजनेसमैन हो, बड़े आइडियल मैन हो, तो फिर भी इसी शोबे में अपने जो है वो रवैये, अपने महासिल देखिए, अपने मुकाम मर्तबे और अपने असर और रसूख को देखिए। सियासतदान हो या हुक्मरान हो तो तब भी इस पहलू को देखिए। दुनिया को देख करके अपने बच्चों को ला करके मदारिस में दाखिल करवा सकते हो तो करवाओ, अकेडमीज में पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ। लोग किसी के पास चल के जाके किताबुल्लाह समझ सकते हो तो ले लो। चलोगे जमीन पर कदमों की चाप अर्शे बरी पर और रब की जन्नतों में सुनाई देगी। दुनिया में भी इंशाअल्लाह इज्जत, आखिरत में भी दीन की वकालत। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।